देखिए, आज हम आप लोगों को बताएंगे ऊंचाई और दूरी, यानी हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस के लिए पहले सबसे जरूरी चीज क्या है कि पहले जानिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से खड़ा होकर यहाँ से यदि देखता है ऊपर की तरफ, यानी जो आंख है व्यक्ति की वो यहाँ है, और इधर की तरफ देखता है तो जो ये कोण बनता है यह थीटा, यह उन्नयन कोण होता है। और जब व्यक्ति ऊंचाई से किसी चीज को देखता है तो यहाँ से जब देखता है थीटा यहाँ बनता है, तो ये देखिए इसको क्षैतिज लिया जाता है। क्षैतिज लेते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है थीटा, इसको अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण। अब यहाँ से जो एंगल देखिए, अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेलल ली जाती है और ये क्षैतिज होती है, तो वह जहाँ लेंगे वहाँ से उसको सीधा करेंगे तो क्षैतिज जो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यह लाइन यानी ए बी पैरेलल हो जाएगी। यदि यहाँ पे सी डी लिख लें इसको तो ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगी, ए बी पैरेलल सी डी। अब हिंदी में समांतर कहते हैं, ए बी के समांतर हो गई सी डी। अब चूंकि ये कोण एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल होते हैं, एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल सी ए बी, ये अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण होते हैं तो जितना एंगल ये फॉर्म होता है वहीं पे एंगल इतना वो भी फॉर्म होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो एक मीनार पहले बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ए बी क्या है, एक मीनार है, और इससे 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु सी मान लेते हैं। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वह 30 डिग्री का बन रहा है। देखिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन। लिख लेंगे माना ए बी एक मीनार है जिसके पाद बिंदु ए से 30 मीटर की दूरी पर बिंदु सी है। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए हमको पता क्या करना है, ए बी सी है ना, ए बी इक्वल टू फाइंड करना है, ए सी इक्वल टू दिया है 30 मीटर। अब देखिए आपको मिला क्या है, आधार और लंब, आधार और लंब, इसी से मतलब है। तो इस हाइट को मान लेते हैं h, ठीक। तो अब सॉल्व हो गया, माना ए बी इक्वल टू एच मीटर, मीटर ले लेते हैं, ठीक। ए बी इक्वल टू एच मीटर। अब जब हमको आधार और लंब पता है तो क्यों ना हम ऐसा फार्मूला लगाएं
कि हमें एक ही बार में आंसर मिल जाए, इसका सलूशन हो जाए। अब इसको हम ये फाइंड कर लें, यानी कर्ण फाइंड कर लें, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, और लगा करके फिर लंब को पता करें तो प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। और यही पे यदि हम tan थीटा लगा देते हैं तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा के आधार। अब देखिए tan कितना है, tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री है। लंब कितना है पता नहीं है, ये अच्छे है, और आधार कितना है 30 मीटर है। ठीक, अब tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, इक्वल टू h/30 मीटर। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 30/√3 इक्वल टू h, यानी हो गया h इक्वल टू 30/√3। कट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 × √3 × √3/√3 मीटर। तो कट के आ गया 10√3 मीटर। ऐसे दिया तो ऐसे, नहीं तो 1.732 यदि आप रखेंगे तो उसका वैल्यू, ये रूट का मान हटा करके भी रखा जा सकता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।